हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। और वो एंट्री क्या है? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर सेल हुआ है। फर्नीचर सेल होता है तो क्या होता है? फर्नीचर एक फिक्स एसेट है। और जब फिक्स एसेट सेल होता है तो ये क्या होता है? ये कैपिटल कैपिटल रिसीप्ट होता है। ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? फर्नीचर को आप फिक्स एसेट को बेच रहे हो तो उससे पैसा आएगा, वो कैपिटल रिसीप्ट होता है। और अगर फर्नीचर खरीदते तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। तो कैपिटल रिसीप्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपने क्या किया? उसको सेल्स बुक में की सेल्स बुक के थ्रू पास कर दिया। अब सेल्स मान लिया। सेल्स क्या होती है? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं आपकी सेल। अब देखो आपने क्या कर दिया, जो कैपिटल होना चाहिए था उसको आपने गलती से रेवेन्यू मान लिया। तो कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, ये कौन सी एरर होती है? ये एरर होती है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही गलत फॉलो किए। ऑफ कोर्स कैपिटल को आप रेवेन्यू कैसे मान लोगे और रेवेन्यू को आप कैपिटल कैसे मान लोगे? ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया। तो इसीलिए इनको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसको हम कैसे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे और हम एक बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे? जो सही एंट्री है वो लिखेंगे और जो गलत एंट्री हो गई है वो लिखेंगे। और सही गलत को कंपेयर करके हमको पता चल जाएगा कि हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे सही एंट्री क्या होगी? आपने पुराना फर्नीचर बेचा है। तो फर्नीचर बेचा है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। 5,000 रुपये। और आपने क्या कर दिया? आपने गलत एंट्री कर दी है, उसको सेल्स बुक के थ्रू पास कर दिया, यानी कि उसको आपने सेल्स मान लिया है। ठीक है, तो जब आपने उसको सेल्स मान लिया है तो आपने क्या किया है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री आपने कर दी है। और ये एंट्री आपने किस अमाउंट से की होगी? 5,000 से की होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या, सही वाली एंट्री जो होनी चाहिए थी वो बना ली, और जो गलत आपने कर दी है वो बना ली। तो अब सही है और गलत एंट्री आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था और क्या हो गया है। तो जो होना चाहिए था वो सही एंट्री होती है और जो गलती से हो गया है वो गलत एंट्री है। तो अब हम देखो एक एक करके इन अकाउंट्स को हम चेक करेंगे। तो पहला अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट है। सही एंट्री में डेबिट होना चाहिए था, गलत एंट्री में भी डेबिट हो गया है, यानी कि कैश अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अकाउंट क्या है? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन गलत एंट्री में क्या कर दिया? फर्नीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट नहीं किया, किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को कर दिया। तो पहली बात क्या, पहला क्या काम क्या करना है? फर्नीचर को क्रेडिट करना है। तो टू फर्नीचर अकाउंट, यानी कि पहली हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री में एक चीज पता चली कि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था और नहीं हुआ। तो अब हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री में फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया और फर्नीचर की एंट्री भी सुधर गई। अब क्या अकाउंट बचा? देखो सेल्स अकाउंट बचा। अब सेल्स अकाउंट देखो क्रेडिट हो गया है, और ये क्रेडिट जो है गलत एंट्री में हुआ है, यानी कि क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो सेल्स अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे उल्टा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। तो देखो आपकी अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई है। और इसमें आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्नीचर सोल्ड ट्रीटेड एज सेल्स नाउ रेक्टिफाइड। तो ये आपकी इसकी नरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे इसको। पहले आपको पता होना चाहिए किस तरीके की एरर है। ठीक है, तो और ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और इसमें हम पहले एक सही एंट्री बनाएंगे और फिर गलत बनाएंगे, फिर कंपेयर करके जैसे हमने अभी कंपेयर किया था। ठीक है,
तो सही में जो चीज़ देखेंगे होनी चाहिए नहीं हुई है तो वो कर देंगे, और जो गलत में जो गलत हो गई है, ठीक है, और जो नहीं होनी चाहिए थी उसको हम पलट देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।